नमस्कार दोस्तों, एएस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी छठवीं प्री एग्जाम 27 दिसंबर 2020 को संपन्न हो चुका है और आज के सेशन में हम लोग छठवीं प्री एग्जाम 2020 का आंसर की जानेंगे। और देर आए दुरुस्त आए, इस कहावत को आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और हम इस वीडियो को काफ़ी देर से अपलोड कर रहे हैं और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजबीन करके और सही बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए प्रश्न के जवाब से आप अपने जवाब को मिला करके और अपने सफलता के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ए श्री कृष्ण सिंह। दूसरा प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ए पटना। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसमें सही उत्तर होगा बी लोकनायक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? इसका सही उत्तर होगा ए श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। अगला प्रश्न है, इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो दोस्तों, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी लोग जो है 1857 के क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिए थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? इसका सही उत्तर होगा डी 1935 अधिनियम। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी 24 दिन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डी राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सी स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, इनमें से 1945 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो सही उत्तर होगा इसका बी भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो इसका सही उत्तर होगा सी स्टुटगार्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका सही उत्तर होगा बी सी आर दास बंधु। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ए 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी 1912। अगला प्रश्न है, बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका सही उत्तर होगा सी 3/20। अब जो है 16 नंबर प्रश्न जो है मैथ से है और इसको सॉल्यूशन इसका निकालने के बाद से इसका जो है सही उत्तर ए होगा। 17 नंबर का भी ए होगा, 18 नंबर का सी होगा, 19 नंबर का बी होगा 6, 20 नंबर का होगा सी एम एन,
21 नंबर का होगा ए 10, 23 नंबर का होगा बी 11 दिन, 22 नंबर का होगा बी 11 दिन, 23 नंबर का होगा सी 155 डिग्री, 24 नंबर का होगा बी, 25 नंबर का होगा बी 2 और 3। अब 26 नंबर जो है दोस्तों, एक बात बता दें हम कि अलग से एक शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो हम बना देंगे जिसमें मैथ के 10 प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। तो अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा बी, नोड और इंटरनोड होते हैं। 27 नंबर, सबसे मीठी चीनी है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, सेब। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो बी होगा इसका सही उत्तर, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, फूल की कली से। 31 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, इंफ्रारेड। 32 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न फिजिक्स से है और न्यूमेरिकल से है, तो इसका सही उत्तर आएगा डी। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, तो इसका प्रतिरोध जो है घटता है, यानी सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक, तो इसका सही उत्तर होगा ए, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ग किसकी इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो इसका सही उत्तर होगा बी, नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 148। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, शहद की। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, पोटेशियम डाइक्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक घोल को
एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता कितनी कम होती है या कितना गुना बढ़ता है? इसका सही उत्तर होगा डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रेत और नेफ्थिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, ऊर्ध्वापतन। अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 12 और 3, 12, 3। अगला प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, सीसा। अगला प्रश्न है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, इसका सही उत्तर होगा डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, आविड कार्लसन। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र होता है, इसका सही उत्तर होगा सी। और आप लोगों ने कड़वाहट वाली चीज खाने पर महसूस किया होगा कि पिछले भाग ही जो है, जीभ का पिछला भाग ही संवेदनशील होता है। प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र चिलुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई धन ऐप चालू किया है? इसका सही उत्तर होगा बी, HDFC। अगला प्रश्न है, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर होगा डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अंबाला। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? सही उत्तर होगा डी, रुद्रम। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा बी, नीतू डेविड। अगला प्रश्न है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? सही उत्तर होगा ए, नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो सही उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो सही उत्तर होगा ए, सुरेश रैना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा डी, परेश रावल।
अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो सही उत्तर होगा सी, चिकित्सा विज्ञान। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला प्रश्न है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के प्रथम प्रभावशाली 100 लोगों की सूची शामिल किया है? तो सही उत्तर होगा ए, आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया है? तो सही उत्तर होगा सी, 8। अगला प्रश्न है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर है ए, जनता पार्टी। अगला प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया है? तो सही उत्तर होगा सी, 25 सितंबर 2020। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो सही उत्तर होगा सी, बिहार। अगला प्रश्न है बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो सही उत्तर होगा बी, 11वीं। अगला प्रश्न है कार्डिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, चीन। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया था? तो सही उत्तर होगा ए, प्रहलाद सिंह पटेल। अगला प्रश्न है जून 2020 में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा डी, वियतनाम। अगला प्रश्न है किसमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो सही उत्तर होगा सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन इमेजिन मागा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो सही उत्तर होगा बी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बना? तो सही उत्तर होगा ए, मिस्र। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 से जून 2020 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा डी, भारत। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो सही उत्तर होगा डी, राजकुमार शुक्ल। दोस्तों यह प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ई, चूंकि प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी जो है
राजगीर था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किसे संबंधित थे? तो सही उत्तर होगा सी, बिहार में किसान आंदोलन। दोस्तों यह भी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर होगा ए, चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? सही उत्तर होगा ए, कालीबंगन। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा सी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, वैशेषिक। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बलबन। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, चोल। अगला प्रश्न है, परिचिनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, दीवार में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो सही उत्तर होगा बी, अकबर। दोस्तों यहाँ बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है कि जहांगीर के समय चित्रकारी जो है चरम पर था, कारखाना जो है अकबर ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1993 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, विवेकानंद। अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सही उत्तर होगा सी, आर दास व मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना है? तो डी होगा सही उत्तर, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, 1970 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो सही उत्तर होगा ए, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? जिसका सही उत्तर होगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था सिंहभूम जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सी, कुंवर सिंह। दोस्तों यह भी बार बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत? तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा ई, क्योंकि 7.21% जो है वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पश्चिमी चंपारण। यहाँ जो है वाल्मीकि नगर यहाँ जो है राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य वाल्मीकि नगर स्थित है।
भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, होन्शु। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में देशों में से किस देश में 2019 में सालाना अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अफ्रीका। दोस्तों, सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया है, लेकिन सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप जो है अफ्रीका है। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के अधिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पुलनेज। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्य अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाले कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ई, इसमें से एक अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पूर्वी पिरपांजाल। अगला प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, लाइमस्टोन, कैमूर। अगला प्रश्न है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पाइमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2032 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, डच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में
संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? इसका सही उत्तर होगा सी, टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 324। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो सही उत्तर होगा सी, रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यही यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 343 जी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 11 दिसंबर 1919। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? इसका सही उत्तर होगा डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकापार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है? इसका सही उत्तर होगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बाल कल्याण। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 18-19 में यह क्या था? इसका सही उत्तर होगा डी, 33, राष्ट्रीय औसत का 33%। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, खाद्यान्नों का निर्यात। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? इसका सही उत्तर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। अगला प्रश्न है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है? इसका सही उत्तर होगा ए, विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर होगा सी, 15 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है बी, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा बी,
भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, निर्यात क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली, इसका सही उत्तर होगा ए, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। इसका सही उत्तर होगा ए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। दोस्तों, इस प्रकार जो है 150 प्रश्नों का सही उत्तर इस वीडियो में बता दिया गया और आप लोग इस वीडियो में बताए गए उत्तर से अपना उत्तर मिलान करके और आप लोग अपने सफलता के लिए आश्वस्त हो सकते हैं और मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।